Hello, students. Okay, so we had uh, we had started with sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? And हम लोगों ने जो फर्स्ट टू क्वार्ट्रेन्स ऑफ द पोएम है, जो फर्स्ट टू स्टैंजाज है पोएम का, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था. आई हैड एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट टू स्टैंजाज टू यू. ओके, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वार्ट्रेन ऑफ द पोएम. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thouest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. क्या होता है दाई इटर्नल का मतलब योर एंडलेस ब्यूटी यहाँ पे. ठीक है, what is the poet saying here? He says that though the beauty of things declines with time, द ब्यूटी ऑफ यूथ, जो कि उनके बिलविड फ्रेंड की जो ब्यूटी है, दैट विल नॉट डिग्रेड. ओके, देन ही सेज दैट his beloved summer, that is his happy summer days, is eternal and will never fade of its charm, nor will the beauty of his friend, जो ब्यूटी है उनके फ्रेंड का, वो चीज़ जो है फेड होगा. ठीक है, लूज पोजेशन क्या हुआ यहाँ पे, जो दावस्ट मतलब उसकी जो ब्यूटी है, बिलाविड की जो ब्यूटी है, हिज ओन ब्यूटी, इट विल नॉट फेड. ठीक है, जो पोजेशन है वो उसका ही पोजेशन रहेगा वो हमेशा. देन ही सेज दैट नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. What is he saying then? He says that जो डेथ है, ओके, डेथ विल नॉट बी एबल टू बोस्ट. ब्रैग का मतलब बोस्ट करना, बड़ाई करना जिसको बोलते हैं. इट विल नॉट बी एबल टू बोस्ट सीइंग द लवर वॉन्डरिंग अंडर इट्स शेड. ठीक है, एंड द स्पीकर पर्सोनिफाइज डेथ हियर. स्पीकर जो है मतलब विलियम शेक्सपियर जो है, ही इज पर्सोनिफाइंग डेथ. ओके, यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं वो. एंड he is of the opinion that although death has always had an upper hand over life, the beauty of his friend will live in his poem. यहाँ पे जब हम लोगों ने ये वाली क्वार्टरन में स्टार्ट किया कि जो ब्यूटी है उनके बिलाविड की, इट विल नॉट फेड. इसका एक रीज़न ये बता रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जो स्पीकर हैं इस पोएम के. ही सेइंग दैट ब्यूटी इसीलिए फेड नहीं करेगी बिकॉज उनके पोएम के थ्रू उस फ्रेंड की जो ब्यूटी है, इट विल बी इटर्नलाइज, हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी. उसी तरीके से जब जब भी लोग पोएम पढ़ेंगे, ये वाला सोनेट पढ़ेंगे, तो हमेशा यूथ जो है जिसको डेडिकेट किया है विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम, वो हमेशा उसी रूप में नज़र आएगा हम लोगों को. उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाई, उसका प्लेजेंटनेस, ये सारा कुछ हम लोग देख पाएंगे थ्रू हिज पोइट्री, थ्रू शेक्सपियर्स पोइट्री. ओके, ऑलराइट. इसके बाद व्हाट डज ही से? ही सेज दैट the death will never be able to lay hands on his beloved, as he is immortal through his poem. Okay, death is shown as someone who can brag about the souls he has taken to the darkness. यहाँ पे डेथ को कैसा दिखाया गया है कि डेथ ऐसी चीज़ है जो बहुत प्राउड होती है. मौत जो है वो बहुत घमंड रखती है अपने अंदर, बहुत प्राइड रखती है अपने अंदर, ये सोचकर कि उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो ताकत है लोगों की ज़िंदगी ले लेने की. ठीक है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक प्राउड फील करता है जो डेथ है. ओके, लेकिन उनके फ्रेंड को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी डेथ. ओके, देन व्हाट डज ही से? So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Okay, these last two lines are couplets. Okay, ये last two lines है, these are couplets, and here William Shakespeare makes a prediction. वो predict करते हैं that his poem about his beloved's beauty will be acclaimed throughout the ages. Okay, throughout the ages people will know about it, people will know about the beauty of his beloved till men live on this earth. As long as life will go on, his poem will be read by men
and women, and through his poem his love will also live. So जब जब लोग ये पढ़ेंगे, ये पोएम जब पढ़ेंगे जब जब लोग, तो उन लोगों की समझ में आएगा कि हाउ ब्यूटीफुल हिज बिलवड वॉज, कितने खूबसूरत थे उनके जो बिलवड थे, उनके जो डियर फ्रेंड थे, लविंग फ्रेंड थे, जिनके लिए जिनको डेडिकेट करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखा है, ये सोनेट लिखा है. पीपल विल कम टू नो थ्रू हिज पोएट्री. ओके. The sonnet is the first in which the poet has mentioned the longevity of youth's beauty as eternal. Okay, ये पोएम जो है यहाँ पे क्या मेंशन किया है शेक्सपियर ने? द लॉन्जिविटी ऑफ यूथ्स ब्यूटी एज इटर्नल. इटर्नलाइज कर दिया है उन्होंने ये पोएम लिखकर, ये सोनेट लिखकर अपने बिलवड की ब्यूटी को. अनदर इम्पॉर्टेंट थीम यहाँ पे क्या है इस पोएम में? दैट द पावर ऑफ द स्पीकर इज दैट ही हैज़ द पावर. जो पोएट है यहाँ पे उनके पास पावर है उनके पेन के थ्रू जो उन्होंने लिखा है, दैट ही कैन डिफाई टाइम. टाइम को भी मात दे सकते हैं वो, ठीक है, वक्त को भी मात दे सकते हैं थ्रू द इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट. ओके. उनकी जो इमेजिनेशन है, या फिर जो जिस तरीके से वो क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, या जिस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं रीडर्स के सामने, उनके अंदर ये ताकत है पोएट के अंदर, शेक्सपियर के अंदर, यहाँ पे स्पीकर के अंदर, कि वो टाइम को भी मात दे सकते हैं. मतलब थ्रू हिज पोइट्री ही इज इटर्नलाइजिंग हिज बिलवड फ्रेंड. ठीक है, बिलवड फ्रेंड को इटर्नल कर दिया उन्होंने, उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को. और टाइम जो कि हर चीज़ को डिक्लाइन करता है एक दिन, मतलब ख़त्म करता है एक दिन, तब्दील कर देता है एक दिन. टाइम को भी यहाँ पे शेक्सपियर ने लाइक डिफाई किया है. ओके. द पावर ऑफ टाइम इज ऑल्सो डिफाइड हियर बाय शेक्सपियर. ओके. All right, students, I have actually we have completed the explanation of this poem. मैंने explain कर दिया ये poem. I'll be giving you the summary of this poem, और summary भी obviously I'll be explaining it to you ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए तुम लोगों को. Then probably we'll be discussing the important question and answers इस poem का. Okay. Alright, till then जो भी I have explained, जो भी explain किया है मैंने poem, please go through it once, go through the explanation once, read it by yourself ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए. Okay, that's it. Thank you.